नमस्कार साथियों। मैं आत्मलिंग काजळे संत साई बाबा की नगरी पाथरी डिस्ट्रिक्ट परभनी से बिलोंग करता हूं। साथियों, विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन के रचयिता आदरणीय रवि सातव सर, आदरणीय योगेश पालोदे सर, आदरणीय प्रशांत सातव सर, हमारे सबके मुखिया, तीनों गुरुमूर्तियों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए मैं इस जूम वेबिनार में आप सभी निष्ठावान साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी आज हमारे मानवत के ग्रेट लीडर आदरणीय पांडुरंग लाटकर सर ने मुझे दोपहर में फोन किया और एक सुझाव दिया। सर, हम रोज रोज प्लान सुनते हैं, कभी कभी हमारा चर्चा सत्र, चाय पे चर्चा या कुछ सेशन अलग होना चाहिए। मैंने उनका सुझाव मान लिया और आज हम चाय पे चर्चा करेंगे। और चर्चा का विषय ये रहने वाला है साथियों कि विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन कल, आज और कल, इसे मराठी में बोला जाए तो साफ सुथरा थोड़ा समझ में आएगा। विश्व लक्ष्मी कंसेप्ट काल, आज आणि उद्या या विषयावर हमारी चर्चा होने वाली है। तो इस चर्चा में हम सभी को आज हिस्सा बनना है। अपनी अपनी राय, अपने अपने सुझाव हमें यहाँ रखने हैं। और इस विश्व लक्ष्मी कंसेप्ट के बारे में आपके क्या विचार है, सुझाव है? आने वाले भविष्य में विश्व लक्ष्मी को हम क्या देंगे और विश्व लक्ष्मी हमें क्या देगी, इसके बारे में हमें थोड़ी चर्चा करना है। तो अभी हमारे हाथ में 5 मिनट का वक्त है साथियों। और हमारे जो इंटायर टीम है, जो नया और पुराने लोग हैं, जिसे हम आज इस वेबिनार में बुला सकते हैं, ऐसे लोगों को आप तुरंत एसएमएस कीजिए, मिस कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए तो अभी वक्त नहीं है, तो लिंक फॉरवर्ड कीजिए अपने। मेरे पास इस विश्व लक्ष्मी के पूरे 4 ग्रुप हैं। एक सिर्फ मानवत का है, एक शेगांव का है और एक पूरे सबका है। तो 3 4 और एक मेरा खुद का ब्रॉडकास्ट ग्रुप है। सब में मैंने लिंक फॉरवर्ड की है। मीटिंग चालू हुई, ये भी मैसेज डाला है। तो आप भी आने वाले 2 3 मिनट में ये काम सब आप कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे संकल्पक ग्रेट लीडर आदरणीय रवि सातव सर, आदरणीय प्रशांत सर, आदरणीय योगेश पालोदे पाटिल सर, अभी इन तीन ही गुरुमूर्तियों एक अलग नॉलेज, एक अलग बेहतरीन नॉलेज, इस मार्केटिंग के लिए क्या होता है ये लेने के लिए दिल्ली गए हैं। वैसे तो वो खुद नॉलेजेबल पर्सन है, उन्हें लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो खुद को नॉलेजेबल नहीं समझते हुए हर उन्हें सीखने की जरूरत है ऐसा खुद को मानते हैं और वो सीखने के लिए दिल्ली गए हैं। तो आज 21 तारीख है, कल से उनका यूसीआई प्रोग्राम चालू हो गया है। 20 20 21 और 22, 3 दिन का ये प्रोग्राम है साथियों। और कल उनका आखिरी दिन है। कल वो निकलेंगे, परसों वापस आएंगे। तो कल और कल के दिन हम ये मंच संभालने वाले हैं सब। और कल मैं ट्रस्ट वॉलेट कैसा नया बनाते हैं, उसके 12 की कैसे सेप रखते हैं और उसमें आईडी लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो ये सब मैं कल सेशन लूंगा साथियों। इसीलिए आज लाटकर सर ने कहा, सर कल तो आप सेशन लेने वाले हैं और हमारी एक बार तो भी हफ्ते में चाय पे चर्चा होनी चाहिए सबके। हर दिन प्लान होते ही हम मीटिंग समाप्त करते हैं। सिर्फ एक जन को मीटिंग का बाइंड अप का मौका मिलता है। तो पहले पिछले कम्युनिटी में हमें एक दो लोगों की शेयरिंग सुनने को मिलती थी, अभी यहाँ सुनने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो आज सबके विचार क्यों ना हमें सुनने को मिले, इसीलिए आज हमारी चाय पे चर्चा होने वाली है साथियों। तो मैं आदरणीय लाटकर सर, आदरणीय हमारे ज्येष्ठ पितृतुल्य गावड़े काका, आदरणीय भोसले मैम, आदरणीय कविता मैम, आदरणीय वंदना मैम, और जो कोई यहाँ अपना विचार रखना चाहता है,
जैसे मैं नाम लूंगा वैसे आपने हैंड रेस करना है, और ताकि मीटिंग में देरी न हो। तो चलो साथियों, 8:05 हो चुके हैं, और अभी हम इस पैनल पे 13 लोग हैं। तो मुझे मालूम नहीं अब मीटिंग में हमारे जो ग्रेट संकल्पक है वो तो दिख रहे हैं, लेकिन वो प्रोग्राम में है या रूम पे है या ट्रेवलिंग में है कुछ मालूम नहीं। लेकिन उन्हें मैं नहीं बुलाऊंगा। अगर वो खुद कुछ अपना सुझाव रखना चाहते हैं और उनके पास वक्त है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, सर आप भी। तो मैं अभी शुरुआत करूंगा। हमारे मानव के ग्रेट लीडर आदरणीय लाटकर सर, आप आइए और अपने सुझाव अपना विचार इस मंच पर रखिए कि विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन कल, आज और कल आपको कैसा लगता है, आदरणीय लाटकर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक कहना चाहूंगा सर, क्योंकि इतने बड़े मंच पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। और साथियों, वैसे तो आप मुझे रोज ही सुनते हो, और मेरे विचार भी मैं रोज रखने की कोशिश करता हूँ। मेरे से हुए उतना देने की मैं कोशिश करता हूँ। फिलहाल हमारे महागुरु यूसीवाई का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली गए हुए हैं, तो मंच संभालने की जिम्मेदारी आदरणीय कादरे सर, आदरणीय बरबड़े मैम, इनके ऊपर पूरी तरह से दी है। तो बखूबी निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। तो सर ने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है सर, कि विश्व लक्ष्मी आज, कल, आज और कल, है ना। बहुत ही बढ़िया है। तो विश्व लक्ष्मी कल, कल तो इसका था ही नहीं साथी, क्योंकि कंसेप्ट पूरा नया है। पूरा नया होने की वजह से कल का कोई सवाल ही नहीं उठता। नया, कुछ अगर नई चीज हम करते हैं तो दिक्कतें आती है। वैसे हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसलिए कल का कोई सवाल ही नहीं उठता। और प्रोग्राम चालू हुआ, प्रोग्राम किसी की कॉपी नहीं है, प्रोग्राम बेहतरीन है, और पूरे वर्ल्ड में छा जाएगा एक दिन। ऐसा ही प्रोग्राम बन चुका है साथियों, इसकी मुझे गारंटी है। और एक न एक दिन हम बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में पहुंचने वाले हैं साथियों। मैंने कल भी कहा था, विश्व लक्ष्मी नाम रखने का पर्पज क्या है। विश्व लक्ष्मी नाम रखने का पर्पज यही है साथियों, क्योंकि हमें पूरे विश्व में जाना है, पूरे वर्ल्ड में जाना है, इसलिए हमें विश्व लक्ष्मी भी नाम दिया है। और सर हमेशा कहते हैं, हम पुराने कम्युनिटी में रवि सर के साथ थे, तो वहां पे सर विश्व लक्ष्मी ये वर्ड हमेशा यूज करते थे। क्यों वो यूज करते थे? क्योंकि ये जो चलता है तो ये क्रिप्टो करेंसी पे रन होता है प्रोग्राम, और क्रिप्टो करेंसी पे रन होने की वजह से इसे विश्व लक्ष्मी का सर हमेशा नाम लेते थे। लेकिन नाम लेने की उसकी एक वजह है साथी, क्योंकि ये जो करेंसी है पूरे वर्ल्ड में चलती है। क्योंकि ऐसा तो हम काम नहीं कर सकेंगे फिर, कहीं डॉलर चलता है, कहीं रुपया चलता है, कहीं रूबल चलता है, कोई अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी है। तो हम हर अलग देश में जाके तो अलग अलग करेंसी पे काम नहीं कर सकेंगे ना। तो इसलिए हमारे जो फाउंडर मेंबर है, इन्होंने, जो क्रिएटर है, इन्होंने पूरा सोच के इसको क्रिप्टो करेंसी पे रन करना चालू कर दिया था। वो हिसाब से क्या हो गया था, इसको विश्व लक्ष्मी नाम दिया था। विश्व लक्ष्मी का मतलब आप सब लोग जानते हैं साथियों, आज। ठीक है। अभी आज इतना बेहतरीन काम चल रहा है साथियों, क्योंकि मैं भी, कातर सर मेरे साथ हमेशा रहते हैं, हम प्लान शो कर रहे हैं, बहुत से लोगों को मिल रहे हैं, और उसके रिजल्ट भी आना चालू हो जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। और आना ही आना है, क्योंकि नहीं आने का कोई चांस ही नहीं है ना साथियों, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम कभी था ही नहीं। कोई ये प्रोग्राम किसी की कॉपी भी नहीं है। तो फिर रिजल्ट तो आना ही आना है। हाँ, स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा, ये बात तो सही है। स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर स्ट्रगल करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा उसका बेनिफिट मिलने वाला है साथी। नहीं तो हम फिर पीछे रहने वाले हैं। इसलिए काम करना जरूरी है। मैंने कल की होस्टिंग में भी कहा था, काम करना बहुत जरूरी है। काम अगर होता है तो फिर सबका भला होता है। काम नहीं करेंगे तो फिर हमें कुछ नहीं मिलने वाला साथी। इसलिए काम करना भी उतना जरूरी है। और फिर कल कहा था सर ने, कल तो इतना ब्राइट है साथियों इसका, कि हमारे जो पूरे ड्रीम है, कल वंदना मैम ने बताया था हमें, हमारे जो पूरे ड्रीम है, वो ड्रीम हम हम जो आज वर्क कर रहे हैं साथियों, इसमें हम हमारी जरूरतें पूरे करें, ऐसा कुछ कहा था मैम ने। और अगर हमें कुछ हमारे ड्रीम पूरे करने हैं तो हमें विश्व लक्ष्मी की सेवाएं पर्याय नहीं है साथियों, क्योंकि यहाँ से ही हम पूरे हमारे ड्रीम
कर सकते हैं, वरना हम काम करने से हम हमारा खाली पेट भर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे कुछ सपने अपने को साकार करने हैं तो विश्व लक्ष्मी में बिल्कुल अपने को काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मिलने वाला है साथियों, वो दुनिया से हट के मिलने वाला है। मैम हमेशा कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू, कंपाउंडिंग का जादू। साथियों, 1 रुपया 1 महीना अगर मल्टीप्लाई करते चलेंगे 1 करोड़ बन जाता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। आप चेक कर लेना, 1 रुपया रोज मल्टीप्लाई करना, 21वें दिन कितना रुपया बनता है, आपके कैलसी काम नहीं करेंगे साथियों। इतना पैसा कंपाउंडिंग में मिलता है। और कंपाउंडिंग का जादू हमारे विश्व लक्ष्मी में है। तो कल बहुत ब्राइट है साथियों, काम करना बहुत जरूरी है। और अभी हम प्राइमरी स्टेज में है। हम अभी जो वर्क कर रहे हैं खाली लोकल के हिसाब से कर रहे हैं। हमें पूरे वर्ल्ड में हमें अभी लॉन्च होना है। सर हमेशा कहते हैं, रवि सर हो, बालोदे सर हो, हमेशा कहते हैं खाली ये प्राइमरी स्टेज चालू है। जब ग्लोबली लॉन्च हो जाएंगे साथियों, फिर आपको पैसा कहाँ से आ रहा है पता भी नहीं चलेगा। आज वो दुबई से आएगा, कल बांग्लादेश से आएगा, फिर पाकिस्तान से आएगा, चीन से आएगा, कहीं से भी पैसा आ सकता है साथियों। इसके लिए हमें ग्लोबली लॉन्च होना पड़ेगा। अगर ग्लोबली लॉन्च होते हैं ना साथियों, तो इसका जो मजा आएगा ना, फिर अपने को आज जो लोग हमें ताने दे रहे हैं क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, फालतू की मेहनत कर रहे हैं, बाद में यही लोग हमसे बोलने वाले यार हमारी गलती हो गई, हमें तुम्हारे साथ ही ज्वाइन होना चाहिए था, लेकिन हमने आज गलती की है। इस ये दिन बहुत दूर नहीं है साथियों, बस एक आधा साल मेहनत करने की जरूरत है। 1-2 साल अगर हम टिके रहे ना, तो दुनिया इधर की उधर हो जाएंगी विश्व लक्ष्मी में, इतनी मुझे गारंटी है साथियों। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करना उतना ही जरूरी है साथियों। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने के बाद ही हमें ये सब मिलने वाला है। क्योंकि 50 के स्लॉट में ग्लोबली आएगा, लेकिन बहुत देर से आएगा। लेकिन 100 के स्लॉट से जो ग्लोबली मैट्रिक्स है, वो बहुत हटके है। और पैसा इतना मिलेगा, संभाल नहीं पाओगे। बिल्कुल संभाल नहीं पाओगे साथियों, इतना पैसा आने वाला है। तो बहुत ही अच्छा लगा साथियों। फिर एक बार साजिद सर का मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे शेयरिंग का मौका दिया। ओवर टू यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत ही लाजवाब और कम शब्दों में आपने विचार, आपने सुझाव आपने रखे सर। सर आपकी एक एक बात सच है। यहाँ सबके सपने सच होने वाले हैं। साथियों, ये है हमारे ग्रेट होस्टर आदरणीय लाटकर सर। इनके दादा परदादा, इनके पिताजी सब मर्चेंट और एक बड़े व्यापारी हैं। इनकी बड़ी दुकान है मानवत में किराना की। और इनके दिन भर हाथ में कैलकुलेटर रहता है। इसीलिए इन्हें इन्हें कंपाउंडिंग की जादू मालूम है। उन्होंने सब बातें सच कही है। विश्व लक्ष्मी कल नहीं था, आज है और भविष्य में रहने वाला है। तो इसे ज्यादा पुराना नहीं है, अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसीलिए उन्होंने कल नहीं था ऐसे कहा है। तो वैसे तो हम 6-7 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन शुरू में कोई भी बिजनेस रन लेने के लिए टाइम लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे, तो हमने हमारे घर के फैन का जब बटन डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तब शुरू में फैन धीरे धीरे घूमता है। उसको स्पीड लेने में वक्त लगता है और मीटर उससे ज्यादा घूमता है। जब फैन स्पीड लेता है तब मीटर धीरे धीरे घूमता है, क्योंकि मीटर पे लोड आता है। वैसा ही है। अभी हमारा मीटर है, हमारे तीनों गुरुमूर्ति और हम है फैन। अभी फैन हम धीरे धीरे चल रहे 1-2 की स्पीड से। और हमें हमारे जो ग्रेट संकल्पक है, वो मीटर की तरह जोरदार घूम रहे हैं। कभी इस टीम पे, कभी उस टीम पे, कभी घर पे, कभी दिल्ली में, कभी इधर उधर। तो वो हमें सर्विस देने की कोशिश करते बार बार, हमें हेल्प करते हैं। तो आदरणीय लाटकर सर, आपने आपके विचार बहुत कम शब्द में अच्छे रखे हैं। आपके विचारों को सलाम, आपको भी सलाम। तो अब इसके बाद मैं पितृतुल्य व्यक्ति, पुणे के ग्रेट लीडर आदरणीय गावड़े काका, इनका नाम लेने जा रहा हूँ। सर आप इंटरनेट के दायरे में हो है तो एक बार हैंड रेस कीजिए। आदरणीय गावड़े सर, देखो साथियों, इस गावड़े सर की उम्र वो कहते हैं 72 साल, 72। लेकिन मुझे लगता है वो अपनी उम्र गलत बताते हैं। उनकी 72 नहीं, 27, यानी कि 27 साल है। 72 को उल्टा किया तो 27 होते हैं। उनका जज्बा, उनका जमीर, उनके हौसला देखे जाए तो सच्ची में वो 72 साल के नहीं है। कल ही उन्होंने कहा शेयरिंग में उनके
कि उन्होंने खुद को अपडेट किया है, गाड़ी सर्विसिंग करके लाए हैं, और अभी उनका हम कमाल और धमाल देखेंगे। तो आदरणीय गावड़े सर, आप इस मंच पे आपका स्वागत है। आप अपने विचार यहाँ रख सकते हैं। आदरणीय गावड़े सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों. काजल सर बहुत बहुत धन्यवाद. आणि सर्व उपस्थित सभी साथियों को, जो है हमारे बिजनेस पार्टनर, सभी को नमन वंदन. दोस्तों, ठंड है, थोड़ा सा ठंड चल रही है अभी, तो उड़ जाएगी, राइट. बहुत अच्छा विषय लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं कि विश्व लक्ष्मी कल और आज और आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा. देखो, ये इसका जो मेन फीचर जब इन्होंने एक लॉन्च किया गया, ये अपना ये कंसेप्ट को लेकर के, सबसे कनेक्टिंग यूनिवर्स करके लिखा हुआ है वर्ड से, पूरे ब्रह्मांड को जोड़ने वाला बिजनेस है. देखिए, बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं अभी, कुछ स्लो चल रहे हैं, कुछ धीरे धीरे ये स्पीड से चल रहे हैं. तो ये ब्रह्मांड को जोड़ने वाला बिजनेस, इसका मतलब इनका विजन कितना वास्ट है. देखिए क्या बात है. ऐसा बिजनेस जो है पूरे विश्व को जोड़ने वाला बिजनेस ये है दोस्तों. इसमें बोलते हैं दूसरा, इसमें क्या कंसेप्ट है लिया इन्होंने कि वो क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्. हर कोई खुश रहो. देखिए, मुंह से बोलना और इमेजिन करना, हर कोई सभी बीमारियों से मुक्त हो. आध्यात्मिक आ गया ना इसमें. हर कोई हर चीज से अच्छे देख ले, हर कोई दुखी या परेशान ना हो. क्या बात है, क्या बात है. ऐसा विचार लेकर, सकारात्मक विचार लेकर के बिजनेस करने को क्यों नहीं ये होगा, दिल करेगा. सब कुछ मतलब आमदनी आमदनी ऐसा नहीं है. सबको साथ में लेके चलो. अगर जोर से जाना है तो अकेले जाना है. ठीक है, साथ साथ लेके जाओगे ना, तो ये दूर तक जाना है आपको, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा. तो सर ने भी सही कहा, और लटकर सर ने बोला कि ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है. कंसेप्ट को टाइम लगता है, नया नया बना है. हम लोग तो विदेशी लोगों ने डिजाइन किया बिजनेस पर अब तक काम कर रहे थे, तो क्यों ना अपने आदमी का, उन्होंने देखा, इमेजिन किया कि जब वो लोग ये कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते. ये इनके दिमाग के अंदर विचार में आया. उन्होंने इसका स्टडी किया कि क्या कमियां है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है. ये सब देखने के बाद इनको भी समय लिया, इन्होंने अपना समय लेकर के ये सर ने नाम लिया. ये हमारे त्रिमूर्ति और बाकी सब आप ही, इनके संकल्पना से जो है और सहायता से ये बिजनेस को खड़ा किया गया. और इस बिजनेस को अगर आप, हम लोग गौर से देखें कि सही बात है कि कोई भी काम संगठित होकर के करने से ना मजा भी आता है, और ज्यादा दूर तक हम लोग इसको ये कर पाएंगे, चलाएंगे आगे, राइट. अकेले हमको, अकेले का पेट भरने से नहीं होगा. जैसे देखिए, अगर आपको हर टाइप का आदमी चाहिए, चाहे बिजनेस में आए या न आए, सभी को आमंत्रित किया जाता है. और खुद की एक्टिविटीज, खुद आप सही हो एज ए लीडर, अगर आप सही, आप मायने में इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कि सामने वाला आपको पूछना चाहिए, सर आप ऑलवेज अच्छा ड्रेस पहनते हो, अच्छा कमिटमेंट में रहते हो, क्या करते क्या हो. तो आप उसको बोल सकते हैं, आइए मैं बताता हूँ, मैं ऐसे कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ. आपने भी सुना होगा कि मार्केटिंग मार्केटिंग, ये इसमें दो चार बातें अगर आप गौर से सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि यस, मैं जो कर रहा हूँ या आप भी कर रहे हो, वो सही है, ऐसा मान लेगा. लेकिन उसको किसी तरह से मीटिंग में लाना होगा, किसी तरह से अपने साथ आकृष्ट अटैचमेंट करना पड़ेगा, तब हमारे कंसेप्ट को समझ पाएगा. हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, मेरे से जुड़ेगा ही करके बोल करके नहीं लाना नहीं है. आज नहीं जुड़ेगा तो कल जुड़ेगा, कल सोचता रहेगा ये कुछ ना कुछ कर रहा है जरूर. तो दोस्तों देखा, इन्होंने ये क्या पॉइंट लिए उन्होंने, हमारे जो ये डेवलपर्स और जिन्होंने ये संकल्पना से बिजनेस को खड़ा किया है, उसमें इन्होंने एक देखा कि पहले भी इसने ट्रेडिशनल, इसके बिजनेस के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था कि दुकान डाल के बैठो, ये करो. लेकिन नहीं, ये कंसेप्ट उठाया इन्होंने मार्केटिंग में. और मार्केटिंग में विषय लेने के बाद कोई प्रोडक्ट नहीं, इसमें सिर्फ अपनी कल्पना लेके चलना है, एक विचार लेके चलना है, एक विषय देना है. ऐसे प्रोडक्ट में सेल नहीं करना, उठा करके ले जाओ पहले,
मार्केटिंग बिजनेस का देखा होगा आपने, वो यहाँ पर नहीं। मैट्रिक प्लान बहुत सारे थे, उसमें घाटा होता था, लोगों को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, अलग अलग प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखना, अलग अलग प्लेटफॉर्म इन्वेस्ट करना, ये उसमें नहीं। फिर पहले हम लोग अनस्टेबल करेंसी स्टेबल करेंसी पर करते हैं, 80-90 के हिसाब से, जैसे बीएसडी नाम की करेंसी है वो, या यूएसडीटी हो गया, या 80 और 90 के आसपास चलती थी, यानी थोड़ा बहुत मार्जिन है उसमें, बढ़ने का चांसेस है। बीएनबी ज्यादा अनस्टेबल करेंसी, इसलिए बीएनबी को लेकर इन्होंने उसी इसको उठाया। क्यों? ताकि आने वाले दिनों में इसका स्कोप है। तो ये क्लियर हो गया कि हमको यस बीएनबी के ऊपर अनस्टेबल करेंसी को लेकर एक ही प्लेटफॉर्म ले लो, अपने को ज्यादा वो नहीं करना है, ज्यादा प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करना है, एक ही प्लेटफॉर्म पर लेना है, सिंपल बिजनेस लेना है, ऐसा उन्होंने इसको उठाया। स्ट्रक्चर भी एक जैसे 3, 9, 27 ऐसा करके, मतलब उन्होंने ये किया। ठीक है, मतलब जैसे बोल सकते 1/3, 3/9 और 9/27, राइट। इस तरह 39 आदमी का ऐसा एक उन्होंने ये देखा। और उसके बाद में ज्वाइनिंग अमाउंट भी बहुत थोड़ा, जो नॉर्मल आदमी को 5,000 से अब ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ये इसमें कंसेप्ट को उन्होंने उठाया क्रिएटर ने। और इसको क्या है कि कुछ काम करने से भी पैसा आएगा, कुछ नहीं करने से भी आएगा। लेकिन आपको ये मालूम है कि नहीं करने से तो नहीं आता ना, कोई भी काम ले लो, आप जब तक काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा नहीं, जब तक आप आदमी कनेक्ट नहीं करोगे तो बिजनेस डेवलप नहीं होगा। आपके साथ अकेले चलने से कैसा होगा? नहीं होगा ना। तो कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, उसको भी बिजनेस अपने को जैसे चाहिए तो उसको भी तो चाहिए, उसको कौन दिखाएगा? तो आप उसके गाइड हो जाएंगे। एक दूसरे के गाइड होते 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 हम लोग को समाज को बदल, समाज में बदल करना है। तो ऐसा करके ये कंसेप्ट इन्होंने ये किया, डिजाइन किया, ताकि ज्यादा लॉस भी ना हो, ज्यादा कमाया पैसा जाना न पड़े। जो पिछले प्रोजेक्ट में हुआ है उसको हमने डिस्कशन करेंगे कि नहीं हुआ, तभी तो हमारे क्रिएटर को पता चला ये करके ये बनाया उन्होंने। तो ऐसा ये प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया, तो जरूर इसको समय समय लगेगा। लेकिन मेरा कर्तव्य ऐसे कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा एक क्रिएटर का नहीं है। सॉरी, मेरा बोल करके आप अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली, एक तो क्या है कि आप अगर पहले नहीं करते थे तब भी हमारी जिंदगी चल रही थी, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे खेती बाड़ी दुकानदारी कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे थे, इसके साथ एडिशनल ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगाव में रहना जरूरी है। इसको अगर आप बिल्कुल सब कुछ जैसा बोले थाली परोस दिया और चम्मच से खाना डायरेक्ट, तो नहीं होगा ना। थाली मिला है तो आपने डिजाइन सोचने के, मैं चम्मच से खाऊं या हाथ से खाऊं, तो ये उन्होंने परोस करके दिया हुआ है। लेकिन आपको कुछ काम तो करना पड़ेगा, हमको तो काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सामने वाले को बताने के लिए मुझे ये प्रोजेक्ट मालूम होने चाहिए, मुझे समझ में आ रहा है, तभी भी सामने को बताऊं। तो लीडर अगर होता है वो सामने होता है नहीं, एकदम फ्रंट में। तो इसी तरह से आपको फ्रंट में आने के लिए आपको खुद को समझना हो। तो इस कंसेप्ट को समझो भाई, क्यों किया गया है, क्या दिक्कतें थी कि पुराने जो बिजनेस स्लो क्यों हुए, वजह क्या है। तो ये समझ के अगर आप इसके साथ अच्छी तरह से लगन से अगर नोट करेंगे, छोटे छोटे नोट्स आप करेंगे ना, और डेली का कुछ ना कुछ अपना कमिटमेंट होना चाहिए। यस, कि जब आप नहीं करेंगे कमिटमेंट तो प्रगति नहीं होगी। क्यों? ये तो बिजनेसमैन आप देखिए, जीरो से अभी क्या क्या मैं आपको एग्जांपल दूं। अभी धीरू भाई अंबानी देखिए, पेट्रोल पंप पर वो साइकिल से आते थे, पेट्रोल पंप में काम करते थे, उसके बाद में आज साम्राज्य खड़ा करके चले गए ना, कितना टाइम लग गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर देखिए, चाय की दुकान चलाते थे, काम छोटा नहीं था, लेकिन लगन देखिए ना, आज प्राइम मिनिस्टर पद पर चले। कृष्णा मूर्ति, मतलब ऐसे बड़े बड़े धुरंधर लोग जो है ना, उनके इतिहास देखिए, उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं बनाई ज्यादा, ऐसे भी हमारे साथ नेतागण रहे हैं। इसको इतिहास हमने अब दोहराना नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि बगैर कुछ किए हुए, बगैर पेशेंस लिए हुए हमको प्रगति नहीं हो गई हमारी। तो इसी तरह से सर लोगों ने हमारा ये बिजनेस डिजाइन किया हुआ है, इसको स्टडी करना पड़ेगा हर चीज को। ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, पहले कैसा था, अभी कैसा है, क्या इसमें फायदा है, क्या नुकसान है,
ऐसा देख करके जब तुलना करेंगे ना, तो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, यस, कि मैं गलत जगह पर नहीं हूँ। देखो आज अगर मैं दोस्तों, काम करने वाला आदमी भी चाहिए और काम नहीं करने वाला भी आदमी चाहिए। अगर आपसे नहीं होता तो कम से कम ज्वाइन तो करो, क्लब में ज्वाइन, एक जैसा अच्छे लोगों का क्लब है, अच्छी बातें सुनने के लिए मिलेगी, ना केवल पैसा मिलेगा लेकिन कम्युनिटी, दिल में दिल बहलाने का मौका मिलेगा। आप समूह के साथ में कुछ सीखोगे आप, और आपके नहीं, आपके सहायता से दूसरे का भी भला हो सकता है। देखिए, पूरा हमारे टाइम ये गांव के तरफ देखेंगे, अगर घर रिपेयरिंग करना है ना दोस्तों, तो सभी टाइप के आदमी चाहिए। जो कॉर्नर लगाने वाला आदमी चाहिए, टाइल्स देने वाला चाहिए, गपशप मारने वाला चाहिए, गाइडेंस करने वाला चाहिए, सॉरी, कोई उठा करके सामान सपोर्ट, लकड़ी भी देनी हो तो देने वाला चाहिए ना। ये टीम वर्क है ना, तब जाकर रिपेयरिंग हुआ। नहीं तो आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे खर्चे ज्यादा आता है, मैं केवल एक दो आदमी को बुलाऊंगा और कॉर्नर लगा करके लूंगा, बारिश का समय निकल जाएगा। नहीं होता दोस्तों, उसको सिस्टमेटिक आपको रिपेयरिंग करना होगा, सिस्टमेटिक करना होगा, तो करते करते फिर आप करोगे, फिर एक दफे सवेरे से लेकर शाम तक घर रिपेयरिंग हो जाए। सिमिलरली बिजनेस का भी सेम ऐसा फंडा है कि आपके वजह से आप भले काम ना करो लेकिन उधर उपस्थित तो लगाओ ना, उधर हाजिर तो रहो। तो सिमिलर बिजनेस के अंदर आप ज्वाइन कर जाते हैं, कोई भी आदमी आता है या उसको बिजनेस करने आता है कि नहीं आता है ये हमको मतलब नहीं है, इसको लाना है हमारा हमारे साथ, उस आदमी का मन बनाना है, आ हमारे पास ग्रुप। कैसा करोगे, एक एग्जांपल बताओ कि मान लीजिए मेरी एक्टिविटीज अगर ठीक ठाक से है, मैं आपके फालतू चीज में नहीं जाता, अपने समय पर आया, समय पर 8 बजे मीटिंग है तो 8 बजे आकर बैठे, सामने वाला पूछेगा यार गावड़े तुम यार शाम को कहाँ 7:45 7:30 8 बजे इधर तक इधर आते ना, हमारे से गप क्लब में बैठते नहीं है। नहीं मेरा, हाँ, चल रहा है अपने मीटिंग है हमारे। तो एकदम सोचने लग जाएगा ये ऑलवेज जाता है, कुछ ना कुछ बात तो है, तो आएगा नहीं आएगा। मैं बोलता चल ना, तो मैं बता कि भैया तू ही आ जाना इधर, सुन लो, ऑटोमेटिक आएगा नहीं आएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे यार इसका तो उम्र ज्यादा हो गया, मेरे मुझे इससे क्या फायदा है। तो यंगस्टर लोगों को ये फायदा है, यंगस्टर लोगों को जैसे बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं, तो अगर आप कमिटमेंट दिखाओगे ना, वो भी करोगे ये भी करोगे, तो डेफिनेटली वो पूछेगा अरे यार तुम कहाँ जाते हैं। तो शाम के समय जो है रहता नहीं, 8 से 9 बजे तक कहीं रहता है, तो कुछ कर रहे हो क्या। अरे हाँ बताना भूल गया आपको, चल तू आ जा, तू भी आ जा, दिखा बताता हूँ। वो आएगा डेफिनेटली। तो सब कुछ मतलब क्या है कि एकदम डायरेक्ट तुरंत इनकम तो स्टार्ट नहीं होगा ना, लेकिन उसको जोड़ने में लाना है उसको, जो मतलब कनेक्ट करने का एक तरीका है। तो इस तरह से आदमी को किसी तरह से उसको लाना है, वो जोड़े ना जोड़े, लेकिन हमारा कंसेप्ट तो सुने। तो इसी तरह से धीरे धीरे तो ये कंसेप्ट आपको जैसे समय बीतता जाएगा ना, सही बात है, ये यूनिवर्स तक जाएगा जरूर। इसकी जो ये बना रखे हैं कि बेनिफिट्स, स्टेज बना रखे हैं, उसको समझ के चलेंगे तो डेफिनेटली हम जो है प्रगति कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा मैं लीडर्स की क्वालिटीज बताता हूँ, लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी हमारा विषय ये है कि कितनी प्रगति करके ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया, उसके ऊपर चर्चा है। पहले क्या था, सही बात है, पिछले जो इसमें बातें चल रही थी हमारे मार्केटिंग के फर्म के अंदर, और अब ये मार्केटिंग का ये हमारा नया कंसेप्ट आया हुआ है, इसमें क्या प्रगति है और ये आगे इसमें और कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए, सबके पन्ने क्लियर करने के बजाय हमारे क्रिएटर और डिजाइन करके ओपन करके हमको बताएंगे, और उससे उन्हीं के मुंह से सुनने से जो हमको समझ में आया वो तो सीख लेंगे, जो नया वो लेकर आएंगे वो सिखाएंगे हमको, तो बेटर रहेगा। और हमको हौसले से, मतलब बिल्कुल ये नहीं करना यस मैं कर सकता हूँ, जैसे हम लोग भगवान को ये करते हैं, भगवान मुझे शक्ति दे, मुझे स्वास्थ्य रखो, स्वस्थ रखो, और मैं इस दुनिया में जन्म दिया तो कुछ करके जाऊं, सब मुझे रेडीमेड नहीं मिला, मुझे कुछ करना है। ये ध्येय रखेंगे, समाज के लिए भी कुछ करना है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये छोटी सी हसीन है जिंदगानी, हंस के जिया करो, हंसो बस, जितने हंसोगे मजा आएगा आपको। छोटी सी जिंदगी, हंस के जिया करो, भुला के गम सरे। पिछले टाइम पर जितने दूर दर्द तकलीफ, पैसा लड़का कम नहीं, कब पढ़ा नहीं, पूरा नहीं हुआ, दिक्कत ही उठाई, भुला के गम सरे, वो गम थे, भुला के गम सरे,
दिल से जिया करो। अभी दिल से जिएंगे, बराबर? अपने लिए नहीं, अकेले के लिए नहीं, ओके? अपने लिए ना सही, औरों के लिए जियो। जब औरों के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने इस ग्रुप के लिए जीने की बात करते ना, तो जज्बा आ जाता है। यस। तो सबके लिए जिया करो। यही शुभकामनाएं के साथ जो है मैं यहाँ से मैं विराम दूंगा अपने वाणी को। और आप सबकी बातें सुनने का समय है। तो आपका भी बातें सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच लाटकर सर और काजल सर। थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सर आपने आपका जिंदगी का जो तजुर्बा है, जो आपका अनुभव है, वो आपने शेयर किया। और सच्ची में सर आपने हमेशा कहते हैं को और खेलते सच, आपने एक एक बात हम हमारे ध्यान में रखेंगे और उस पे हम चलेंगे। तो सर आपको मिलिट्री का सैल्यूट। आपने बहुत अच्छा कम समय में बहुत ज्ञान भरा नॉलेज दिया है। तो बहुत बहुत थैंक्स सर। अभी हमारे पैनल पे आदरणीय धनराज परदेशी सर, इनका हैंड रेस हुआ था, लेकिन अभी वो नहीं है। तो क्या लक्ष्मण जी कांबळे सर, क्या आप अपनी बात रखना चाहते हैं? आप आप उनके दोस्त ही हैं, एक ही गांव के हैं और हमेशा साथ रहते हैं। तो उनका हैंड रेस हो चुका था। तो क्या आप अपनी बात रख सकते हैं? लक्ष्मण जी कांबळे सर, क्या आप इंटरनेट के दायरे में हैं? चलो साथियों, कोई बात नहीं। अब इसके बाद हमारे गंगा खेड़ की ग्रेट लेडी सिंगम आदरणीय भोसले मैम, इनको मैं इनवाइट करता हूँ। भोसले मैम, आप आइए और आप अपने सुझाव विचार इस लक्ष्मी के बारे में, आपकी क्या ख्याल है, क्या राय है, इसके बारे में आप हमें आपका सुझाव रखिए। आइए भोसले मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सुप्रिया राजे भोसले, गंगा संत जनाबाई गंगाखेड़ नगरी से बात कर रही हूँ। तो आज का पहले तो लाटकर सर का और काजल सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने थोड़ा अलग सा प्रोग्राम रखा और चर्चा करने को बोला, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कल ही परसों ही बोला था कि थोड़ा नया कुछ होना चाहिए कि जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सके एक दूसरे से। तो अम, लाटकर सर और गौड़े गावड़े सर दोनों ने भी बहुत अच्छी बातें। गावड़े सर का तो क्या, बहुत ही उनका अनुभव बहुत बड़ा है, इसलिए और वो बताते ही बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं तो खत्म ही ना होना चाहिए। तो इतना अच्छा बोलते हैं और वो बताते हैं हम सबको। ये बिजनेस जो है, तो मुझे ज्यादा पसंद हुआ है कि क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मेरी सहेली सविता सिसोदिया मैम भी यही बोलते हैं कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। सुप्रिया, हमको बहुत अच्छे लोगों में हम गए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और हमारा नाम भी बहुत अच्छा है, विश्व लक्ष्मी। पूरे विश्व का विचार करके ही ये इस नाम को रखा है। इसलिए बहुत अच्छा है। और सबका साथ सबका विश्वास, ये हम जो है, तो सचमुच बहुत विश्वास करने के लायक है। लेकिन हमने ट्रस्ट किया, वैसे बाकी करते हैं नहीं करते। जो जिसके नसीब में होना चाहिए ऐसा बोलते हैं, वैसा ये है कि जिसके नसीब में लक्ष्मी हो तो उसको ज्वाइन करेगा। लेकिन हमें सबको बताने का, हम बताना चाहिए। जो करे ना करे तो वो पछताएगा। अभी भी काजल सर ने लाटकर सर ने बोला कि आगे जाके वो पछताएंगे, काजल सर ने भी बताया पछताएंगे। तो हाँ, ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि अगर हम रिटायर हुए तो जितना पहले पगार मिलता था तो उससे आधा मिलता है, कम मिलता है। लेकिन विश्व लक्ष्मी का उल्टा है। अभी अभी कम कम इनकम कम आता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसा वैसा हमारा इनकम बढ़ने वाला है। जैसे जैसे हम हमारी उम्र बढ़ती है, वैसा वैसा ये पैसा बढ़ने वाला है। तो हम हमारा सपना तो पूरा करेंगे,
लेकिन जो पछताना पड़ता है उम्र होने के बाद कि हमने जो हम कर सकते थे वो नहीं किया, हमने मकान नहीं लिया, हमने ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, क्योंकि हम बच्चे की पढ़ाई में बस सब खर्चा हुआ। तो ऐसे बातें जो होते हैं वो विश्व लक्ष्मी जो जुड़ेगा वो ऐसी बातें नहीं करेगा, क्योंकि ये विश्व लक्ष्मी हम जब उम्र बढ़ेगी और हम बैठेंगे तो भी विश्व लक्ष्मी हमको देने वाली है और बहुत ज्यादा देने वाली है। तो हम बैठे बैठे ही हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। और इसलिए हमारे गुरु आ, हमारे गुरु रवि सातव सर और योगेश पाड़वदे सर, प्रशांत सातव सर बहुत मेहनत ले रहे हैं हमारे लिए, बार बार यहाँ आने आते हैं, बताते हैं। और हमारी कुछ जो अड़चन है, जो है कमियां है, वो कमियां कम करने का काम करते हैं। तो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या, हम ध्यान देते हैं क्या कि दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए हमें, हाँ हम पर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये बिजनेस बहुत अच्छा है और हमें करना ही चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए। जैसे हम अन्नदान करते हैं वैसा ही ये पैसा दान ऐसा बिजनेस है ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। और ये जो आपने चर्चा सत्र रखा है ऐसा वारंवार रखो, ऐसे ऐसे ही मेरी कामना है। थैंक यू। और मैं आज सिसोदी मैम के यहाँ है, उनके ही घर पे है। तो थैंक यू वेरी मच, इसलिए हम दोनों भी लिंक एक फोन पर सुन रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद 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 मैम। आपके बात का हम जरूर विचार करेंगे और मैं आदरणीय ग्रेट संकल्प को भी ये आपका मैसेज पहुंचाऊंगा कि हफ्ते में या 15 दिन में हमारे ऐसा मंच होना चाहिए जहां हम अपने दिल की बात रख सकेंगे। तो देखो साथियों, मैम ने आज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात की है और कम शब्दों में उन्होंने बहुत गहरा मैसेज दिया है कि इस विश्व लक्ष्मी में हमें पैसा भी आएगा, मान सम्मान भी मिलेगा, सबका प्यार भी मिलेगा। क्योंकि उन्होंने इसके पहले भी बहुत बार कहा है कि ऐसा परिवार मिलना बहुत दुर्भाग्य, बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत दुर्लभ बात है। तो मैम आपकी आपका विचार बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये जो आज का जो चर्चा सत्र है इसका पूरा श्रेय मैं आदरणीय लाटकर सर को दूंगा, क्योंकि वो नहीं कहते तो मैं भी नहीं ये कर सकता। मैं तो डायरेक्ट सेशन लेने वाला था, लेकिन अच्छी बात है। और धन्यवाद लाटकर सर, जो आपके दिमाग में ये अच्छी बात आई। तो मैं अभी सबसे आखिरी में आदरणीय वंदना मैम को, होता असंच होते, मला दम निघत नाही, मी आयडिया सांगून टाकते, मग लोक त्यांचं तो आखिरी मैं आदरणीय वंदना मैम को बुलाऊंगा स्टेज पे। लेकिन उसके पहले अगर कोई आप आपके दिल की बात रखना चाहता है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए ताकि मैं उनका नाम ले सकूं। ये हाँ, यहाँ पूरा नाम तो नहीं आया सर आपका, लेकिन सिर्फ जी नाम आया है। तो सर आप आइए और आपके विचार रखिए। सर सिर्फ आपका यहाँ जी नाम आ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा आप सर कौन है। तो फिर भी सर आपको मैं, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। सर आपको कोस्ट बनाया है। जी सर, आप माइक ऑन करके आप अपनी दिल की बात रख सकते हैं सर। शायद मुझे लगता है सर आपका, आपको इंटरनेट का इश्यू होगा, क्योंकि आपकी आवाज तो कुछ नहीं आ रही है आपने माइक। सर उन्हें समझा दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए सर। सर अगर मेरी बात आपको, आप सुन रहे हो तो आपके लेफ्ट कोने में नीचे माइक का सिंबल रहता है, उसको टच कीजिए। जी सर, आपके नीचे मोबाइल के नीचे के हिस्से में लेफ्ट कॉर्नर में एक माइक का
सिंबल रहता है उसको टच कीजिए और आप अपनी बात रख सकते हैं सर। शायद सर मीटिंग में नए हैं इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलो कोई बात नहीं। अभी 8:40 भी मिनट हो चुके हैं और हम अभी मीटिंग की बाइंडअप की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आदरणीय ग्रेट संकल्पक रवि सर, आदरणीय पालोदी सर, आदरणीय प्रशांत सर, इनको रिक्वेस्ट करता हूं सर क्या आप इंटरनेट के दायरे में हैं और बात करने के लिए आप रिलैक्स है होंगे तो सर प्लीज आप हैंड रेस कीजिए ताकि आपकी वाणी से मैं मीटिंग का बाइंड अप कर सकूं। और उसके पहले मैं आदरणीय वंदना मैम को बुलाऊंगा। वंदना मैम, हाँ बोलिए सर। पालोदे सर आपका माइक चालू होगा, बोलिए। हेलो सर जी। हाँ बोलो सर। अ, मैडम है ना वाइंड अप के लिए? हाँ वंदना मैम तो है ना बाइंड अप के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी हम कार्यक्रम संपन्न करके रिटर्न निकले हैं, ट्रैवलिंग में हाँ हैं, हाँ होटल हाँ। जा रहे हैं। अच्छा। तो सबसे पहले आप सभी को दिल से बधाई दे रहा हूँ कि आपने जिस तरीके से मंच संभाला है और उसको उसकी ऊंचाई की तरफ ले जाने का प्रयास आप सबके द्वारा हो रहा है। सबसे पहले धन्यवाद। धन्यवाद है ये विचार जिनके मन में आया, ऐसे लाटकर जी आप, और बहुत दिनों के बाद इस मंच की शान और हम सब जिनका नेतृत्व मानते हैं ऐसे पितृतुल्य व्यक्ति आदरणीय कैप्टन आर एस गावड़े सर, इनको सुनना एक अपने आप में आनंद की बात थी। और हमने सारी की सारी मीटिंग सुनी है, ट्रैवलिंग में है लेकिन बाय कार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो फिर से धन्यवाद देता हूँ कैप्टन सर, और बार बार हमें सुनने को मिलेंगे यही अपेक्षा है। और बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। और उसके साथ साथ आज जिन्होंने इस चर्चा सत्र में हिस्सा लिया, लाटकर जी है, काजड़े सर है, गंगाखेड़ से ग्रेट लीडर भोसले मैडम जी है, कैप्टन सर है, और वाइंड अप को डिसीजन मेकर आने वाले हैं। तो हम आज और कल सुनने का ही काम करेंगे और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी को सुनना। धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सर आपने ट्रैवलिंग में होके भी आपने सब आदरणीय रवि सर शायद गाड़ी चलाते होंगे, प्रशांत सर भी होंगे, और आप तीनों के माध्यम से सब एक ही आपने बात रखी है और हमें एक हौसला दिया है कि हम सब अच्छा मंच संभाल रहे हैं आपके इसमें गैर हाजिर में। तो सर बहुत बहुत थैंक्स। और आपने इतने गड़बड़ में दिल्ली में ट्रैफिक में होके भी बात रखी और शेयरिंग की, इसके लिए भी बहुत थैंक्स सर। तो चलो साथियों, मैं शुरू में कहना चाहता था लेकिन थोड़ा भूल गया। आज 21 दिसंबर है और आज 21 दिसंबर यानी कि आज साल में का सबसे बड़ी रात होती है जो कि 13 घंटे 15 मिनट की होती है और सिर्फ 10 घंटे 45 मिनट का दिन होता है, साल का सबसे छोटा दिन। तो आज उत्तरायण का भी प्रारंभ हुआ है और हमारे हिंदू धर्म में उत्तरायण को बहुत मान्यता है। उत्तरायण एक अच्छा खासा लंबा 6 महीने का एक पर्व काल रहता है। तो चलो साथियों, अभी हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अदर वंदना मैम को बुलाएंगे और उनकी वाणी से मीटिंग का वाइंड अप करेंगे। डिसीजन मेकर पुणे की ग्रेट लेडी सिंगम आदरणीय वंदना मैम, आप आइए। और विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन कल आज और आने वाले समय में कैसा रहेगा, इसके बारे में आपके विचार आपकी राय यहाँ रखें और सब आपका ज्ञान भरा नॉलेज दीजिए। आदरणीय वंदना मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सभी को। मैं सेल्फ वंदना गुलाबरबड़े, मैं महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करती हूँ। और आज आज के हमारे ग्रेट होस्ट यस आत्मलिंग जी काजड़े सर, बहुत ही बेहतरीन आपके माइंड में आज का जो चर्चा सत्र का जो सेशन का सवाल आया है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर मुझे लगा है। कल, आज और कल, यानी है बीता हुआ कल और आज और कल क्या होने वाला है हमारे विश्व लक्ष्मी में, बहुत ही सुंदर संकल्पना आपके माइंड में आई और बहुत ही सुंदर आज का सेशन हमारा शुरुआत से ही शुरू हुआ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबकी शेयरिंग हुई है। हमारे आदरणीय लाटकर जी सर और हमारे पितृतुल्य
काकाश्री के बारे में क्या कहना है। वो तो हमें सच में एक नॉलेजेबल पर्सन है, और हमेशा की तरह वो हमें ज्ञान ज्ञान का भंडार उनके पास भरा है। वो पूरा हमारे साथ वो शेयर करते हैं, हमें देते हैं, और सच में उनका आशीर्वाद हमें मिला है। तो हमारी विश्व लक्ष्मी को और कुछ कमी नहीं पड़ने वाली है, हम सभी को पता है। और हमारे ग्रेट लीडर गंगाखेड़ से राज भोसले मैडम, उनका भी शेयरिंग बहुत ही बेहतरीन, सबने बहुत ही बेहतरीन शेयरिंग किया है। अब मेरे लिए तो कुछ बाकी ही नहीं रहा बोलने के लिए, फिर भी बताती हूँ कि सच में कल, आज और कल, ये सब्जेक्ट ही बहुत ही अच्छा है, विषय ही बहुत ही अच्छा है। देखो साथियों, एक ही बात कहना चाहूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम सब काम करते हैं, हम उतर गए, हमें पता है कि कल कल पिछले कंसेप्ट के बारे में भी हमारे आदरणीय काका श्री ने बहुत अच्छे से बात कही है कि कल जो हमने वहाँ किया, जो काम किया, उसका मुनाफा हमें क्या मिला है। तो कुछ भी नहीं साथियों, उसी की जो क्यूरीज थी उस साइड में रखकर आज हमारे विश्व लक्ष्मी प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। जैसे लाटकर सर ने कहा, इसका कल है ही नहीं है। सच में, क्योंकि अभी अभी इसकी स्टार्टअप हुआ है, अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है। तो आज ही मायने रखता है आज हमें क्या करना है। तो बहुत बेहतरीन है। कल जो हमने गलतियां की थी उस कंसेप्ट में, मगर आज इस कंसेप्ट में हम एक ही गलती कर देंगे, फर्स्ट स्टेज से हम आ जाएंगे, क्योंकि हमें करना ही क्या है साथियों, फर्स्ट स्टेज हमें कंप्लीट करनी है। पर ये गलती हमें उस गलती की जैसे महंगी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हमें पता है साथियों, वह स्लॉट किस तरीके से भरते थे और यह किस तरीके से भरने वाले हैं, है ना। यह ग्लोबली हमारे स्लॉट फिलअप होने वाले प्लान हम रोज सुनते हैं। ग्लोबली आज हमने एक डिसीजन लिया, हमें बहुत लोग कहते हैं कि गलत डिसीजन ले रहे हो। कहने तो साथियों, आज हमारा प्री लॉन्चिंग पर ही चल रहा है कंसेप्ट, पर जब लॉन्चिंग हो जाएगा और ग्लोबली स्ट्रक्चर फिलअप हो जाएंगे, तो ये हमारा गलत डिसीजन आपको लगता है कि गलत होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, ये सही डिसीजन होगा। बस हमें एक सही गलत, मैं गलत इसलिए बोल रही हूँ कि आज भले ही हमें गलत लगेगा, पर डेफिनेटली कहती हूँ कि 101% जैसे हमारा ग्लोबली लॉन्चिंग हो जाएगी, जैसे लाटकर सर ने कहा है, बहुत बड़े बड़े लीडर आ जाएंगे कंसेप्ट में, और हमारे ग्लोबली के माध्यम से सर्कल फिलअप होते हैं, तो हमें वो मुनाफा वहाँ 101% मिला है, मिलने ही वाला है। क्योंकि हमने देखा है पिछले कंसेप्ट में, बड़ा स्लॉट का बड़ा जादू, स्लॉट वैसे ही वहाँ पड़े हैं, कुछ भी जादू नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, आज की बात बताऊंगी कि आज का ट्रेड क्या है वो हमें पहचानना होगा। तो यस, आज का ट्रेड क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी, हम सभी को पता है। देखो साथियों, मैंने उस दिन भी कहा था, क्रिप्टो करेंसी एक पूरी आभासी दुनिया है ना। क्योंकि इस आभासी दुनिया को बहुत से लोग मानते ही नहीं है, आज भी नहीं मानते। बहुत कम लोग हैं कि इस आभासी दुनिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर भी पहले से अभी बहुत बदलाव हो चुका है, हमें पता है। पर इस आभासी दुनिया का हमने देखा है बिटकॉइन का रेट, उस टाइम हमें सच में इतना नॉलेज नहीं था। पर यस साथियों, आज हमें नॉलेज है, इस बात का नॉलेज है कि ये आभासी दुनिया सच में जादू भरी दुनिया है। आज इस दुनिया में हम अगर हमारा इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे, तो भविष्य में, यानी आने वाला जो कल है, तो हमारा आने वाला कल बेहतर होने ही वाला है ना। तो देखो, बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट, कल जो हुआ उसको छोड़ दो। आज हमें क्या करना है? आज हमें इस क्रिप्टो करेंसी को पहचानना है। और कल का फ्यूचर साथियों, आप बिटकॉइन को देख सकते हैं, और बीएनबी, जिस कंसेप्ट, जिस करेंसी के ऊपर हमारा कंसेप्ट वर्क करता है, बीएनबी के ऊपर, वो वर्ल्ड की थर्ड नंबर की सबसे पावरफुल करेंसी है, हर एक्सचेंज पर है। हमें बातें पता है। तो इसको कोई नाकार ही नहीं सकता है कि इस करेंसी के रेट नहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि टॉप 3 की करेंसी है। और कब ये बीएनबी की जैसे, यानी बिटकॉइन की जैसे, ये आसमान को छू जाएगी, हमें ये पता नहीं है। तो बस एक ही डिसीजन लेना है, एक ही तो डिसीजन लेना है, हमें फर्स्ट स्टेज से आना है। बाकी का स्लॉट तो आगे हमारे ग्लोबली के माध्यम से ही फिलअप होने वाले हैं। बस काम के ऊपर फोकस, और डिसीजन मेकर जैसे मैं बनी हूँ, तो मुझे सच में प्राउड फील करती हूँ मैं, कि मैंने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया है। और मैंने कहा था कि बड़े बड़े लीडर आएंगे, पर एक बात साथियों, ध्यान से सुनना, सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। एक बात ध्यान से सुनना साथियों, एक डिसीजन और बड़े बड़े लीडर की बात, हम कहते हैं बड़े बड़े लीडर आएंगे, और जैसे हम हमारे स्लॉट वो भर जाएंगे,
पर देखो साथियों, वो बड़े लीडर आएंगे तो हमारे बाद में ही आने वाले हैं। आज तो हम ही सब बड़े लीडर है, क्योंकि जिन आज हमें विश्व लक्ष्मी का जो जादू है हमें जल्दी समझ में आया, और हमने डिसीजन लिया और हम फर्स्ट स्टेज पर आ गए। आने वाले बाद में आने वाले आएंगे, हमारे बाद में आएंगे कितने बड़े लीडर रहने दो, पर ऊपर हमारा ही झंडा रहेगा साथियों। इसलिए बस एक ही हमें डिसीजन लेना है जल्द से जल्द कि हमें फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करनी है। और यस, गलत डिसीजन हो या सही डिसीजन हो, पर ये एक दिन 101% कहती हूँ कि ये ग्लोबली की तरह से हमारे स्लॉट भरेंगे, और हम देखेंगे कि 100 के स्लॉट में हमें देखा है कि हमें कितना इनकम मिलता है। हर एक स्लॉट में हमें 5.5 गुना इनकम मिलने वाला है। जब तक हम 2.5 लाख बीएनबी के डॉलर में जाएंगे तो हमारा 5.5 गुना इनकम हम काउंट करके देख सकते हैं, उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि सच में अगर हम वहां तक पहुंचे और हमारा पूरे सर्कल 39 सर्कल फिलअप हो जाएंगे तो हमें यहाँ से कितना इनकम मिलने वाला है। तो ये है हमारी विश्व लक्ष्मी का फ्यूचर। बस आज का ट्रेड है क्रिप्टो करेंसी, उसको पहचानो। कल जो बातें हो गई उसको छोड़ दो, बस आज से ही काम पर लगो। और अच्छे कंसेप्ट है हमारे जो त्रिमूर्ति है, आदरणीय श्री रवि जी सातो सर, आदरणीय श्री योगी जी पालोते सर, आदरणीय श्री प्रशांत जी सातो सर, इनकी बड़ी संकल्पना की वजह से ये जो बातें सब संभव हुई है। बस उसी को हमें यहाँ सच में दिखाना है करके कि आज भले ही लोग हमें नाम रखते हो कि विश्व लक्ष्मी में अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, पर इन्हीं लोगों को हमें करके दिखाना है साथियों। और सबसे मेन बात, हमें यहाँ फ्री ऑफ टोकन भी मिलते हैं। उस टोकन का अगर रेट बढ़ जाएगा तो वो भी बात हम समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। और एक बात कहूंगी सर, जो जी नाम के थे वो मेरे हस्बैंड ही थे, शायद उनको अनम्यूट करना नहीं आया। कभी दोबारा दूसरा सेशन होगा तो मैं तब तक उनको बता दूंगी, क्योंकि कभी मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, और आप सभी को मैं नमन वंदन करती हूँ, और हमारे त्रिमूर्तियों को भी नमन वंदन करती हूँ, और मेरी वाणी को यहाँ ही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक्स मैम, बहुत बहुत थैंक्स। आपने बहुत कम शब्द में अपनी अपना विचार रखा है, और वाकई मैम आपने जो भी बातें कही है वो एक एक बातें सच है। क्योंकि हमने पिछले कम्युनिटी में जो गलतियां की है, अब वो दोहराने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ गलतियां होगी ही नहीं, लेकिन उसमें से हमें कुछ सीखना है। और यहाँ एक ही गलती की करनी है हमें, कि हमें खुद 4 स्लॉट कंप्लीट करके हमारे ये आना है। यही बड़ी गलती करके हमें यहाँ आना है, क्योंकि हमारा इनकम ज्यादा हो सके। वहां आपने जो बात कही कि वहां बड़े स्लॉट का बड़ा जादू सिर्फ कहते थे, लेकिन जादू कुछ हो रही नहीं और कभी होगी भी नहीं। तो यहाँ जादू होके ही रहेंगी, क्योंकि हमारा कंपाउंडिंग है और ग्लोबली फिलअप होता है, इसलिए यहाँ बड़े स्लॉट लेने के बाद जादू होने वाली है। तो और एक बात मैम, आपने आखिरी में आप मीटिंग का बैंड बहुत बेहतरीन तरीके से किया। आप सिर्फ मैं 1 मिनट लूंगा साथियों। हमें जैसे मैम ने कहा कि हमें यहाँ क्या क्या मिलने वाला है, काम करने के बाद डॉलर मिलने वाले, कॉइन भी मिलने वाले, हमें प्यार, मान सम्मान, और हम जब टूर पे जाएंगे तब एंजॉयमेंट और डॉलर, सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। सिर्फ हमें क्या करने की जरूरत है, हमें अब काम करने की जरूरत है। क्योंकि अभी तक जो भी हमारे प्लान में कुछ क्यूरीज थे, ड्रॉबैक्स थे, वो भी सर ने गए हफ्ते निकाल दिए हैं। हम हमेशा हमारी इस प्लान की फोर्सेज के साथ तुलना करते थे, तो फोर्सेज से बेहतरीन इसकी स्क्रीन आप चमक रही है। अब हम सब देख रहे हैं रोज स्क्रीन खोल के, तो एकदम बेहतरीन इसका कलर बनाया है सर ने। उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी 100% अच्छा हो रहा है। तो और हमारे सर अभी हमको सुन रहे हैं, और दिल्ली में वो नॉलेज लेने गए हैं, और आने के बाद एक एक वर्ड उनका सुनने जैसे रहने वाला है। तो इसमें आने वाले फ्यूचर में ईश्वर लक्ष्मी जैसा प्लान इस दुनिया में होगा नहीं, कोई नहीं है टक्कर में। विश्व लक्ष्मी तो भी है ऐसा, विश्व लक्ष्मी के चक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं है। सिर्फ विश्व लक्ष्मी दिखेगी आगे चल के, और इसमें इनकम आने वाला है। तो चलो साथियों, 8:52 हो चुके हैं, और आज रोज से ज्यादा 5 मिनट ऊपर गए। तो अभी तक जितने ही साथी भी निष्ठावान साथी इस मंच पे रुके, हम सबकी बातें सुने, अपने विचार रखे, तो सबको मेरी तरफ से और पूरी मंच की तरफ से सैल्यूट। और कल इसी वक्त इसी लिंक से, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय।